Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो क्लास 10th ICSE का अपना चल रहा है चैप्टर नंबर 14 सिमिलैरिटी. वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 14.1, राइट. एक्सरसाइज 14.2 जो है वो बेस्ड है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पे. तो पहले थोड़ी सी थ्योरम्स देखो, इसकी इंट्रोडक्शन, जिनके बेस पे ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी. और बेटा, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू. तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे मतलब ए बी सी डी ई एफ आर द टू सिमिलर ट्रायंगल्स. तो हम क्या बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की जो रेशियो है, एक तो वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर्स, ए बी स्क्वायर ओवर डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ओवर ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ओवर डी एफ स्क्वायर के इक्वल होगी. दूसरा, अगर जहाँ पे ए एल और डी एम अगर एल्टीट्यूड हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं बी सी और ई एफ पे, देन ए एल एंड डी एम आर द एल्टीट्यूड्स. तो उनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर्स की रेशो के इक्वल भी होगी. जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की रेशो है ना, एक तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशो, एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर्स की रेशो. ठीक है. और अगर अगर आपको मीडियंस दिए हैं, मीडियन मतलब ये जो साइड ए पी है डिवाइड्स बी सी इन टू इक्वल पार्ट्स, डी क्यू डिवाइड्स ई एफ इन टू इक्वल पार्ट्स, तो हम बोलेंगे कि ए पी एंड डी क्यू आर द मीडियंस. तो ये रेशो उन मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल भी होगी, ए पी स्क्वायर ओवर डी क्यू स्क्वायर. ठीक है. जो भी आपको गिवन होगा ना, उसी की रेशो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अगर सिमिलर हो तो इनके रेशोज की इक्वल होगी ये. और अगर एंगल बायसेक्टर गिवन हो कि एंगल ए का बायसेक्टर है, हाफ डिवाइड कर रहा है एंगल ए को ये लाइन, और एंगल डी को ये वाला लाइन हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, तो भी ये रेशो जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इफ़ दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स, तो इन एंगल बायसेक्टर्स के स्क्वायर्स की रेशो के इक्वल भी होगी. तो सारी थ्योरम्स को मैंने इकट्ठा करके कंक्लूजन आपको बता दिया है. इन्हीं सारी थ्योरम्स पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 14.2. ठीक है. करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की रेशो, एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर्स की रेशो, मीडियंस के स्क्वायर्स की रेशो और एंगल बायसेक्टर्स के स्क्वायर की रेशो, ये सारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की रेशो के इक्वल होंगी. ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2. बस यही सारी थ्योरम्स लगेंगी, आसान सी एक्सरसाइज है. फर्स्ट सम देखो. It is given that triangle ABC is similar to triangle PQR. Area of triangle ABC is 36 centimeter square. Area of triangle ABC is equal to 36 centimeter square. Given है. And area of triangle PQR ये भी given है. Area of triangle PQR is equal to 25 centimeter square. दोनों एरियाज आपको गिवन है. इफ क्यू आर इज 6, क्यू आर इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी. बी सी आपने फाइंड करनी है. ठीक है. ये दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी पी क्यू आर. राइट. ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की रेशियो. तो बी सी एंड क्यू आर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हम यही लेंगे क्योंकि हमें क्यू आर की वैल्यू गिवन है. इज इक्वल टू ए बी सी की पहले लोगे बी सी स्क्वायर, जो ट्रायंगल ऊपर है उसी की साइड आप ऊपर लोगे. पी क्यू आर नीचे है तो नीचे क्यू आर स्क्वायर. वैल्यूज पुट करो. 36 ओवर 25 इज इक्वल टू बी सी हमें फाइंड करनी है. क्यू आर स्क्वायर इज 6 स्क्वायर दैट इज 36.
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी स्क्वेयर आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 36 ओवर 25। तो बी सी क्या मिला हमें, इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे डायरेक्ट कर देती हूँ मैं। तो क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 ओवर 5, डैट इज 36 ओवर 5। डेसिमल भी आंसर निकालना है तो 7 5 ज़ा 35.2, 7.2 सेंटीमीटर आ गई लेंथ बी सी की। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। नाउ सेकेंड, in the given figure DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. If DE is 4 centimeter, ये 4 है, BC 6. Area of triangle ADE is 20 centimeter square. Area of triangle ADE, ADE छोटी वाली ट्रायंगल है। Find the area of triangle ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपने फाइंड करना है। तो हमें ट्रायंगल सिमिलर नहीं गिवन, तो पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर ही हम एरिया वाली थ्योरम्स लगाएंगे ना, क्योंकि वो सिमिलर ट्रायंगल्स पे लगती है। तो आप लिखो, इन ट्रायंगल DAE एंड ट्रायंगल BAC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन है, राइट। ये एंगल्स ले लो आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, चाहे ये वाला पेयर ले लो चाहे ये वाला पेयर ले लो। ऑल्सो इसे मैं 1 2 नेम दे देती हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, therefore triangle ADE is similar to triangle ABC। तो अब एरियाज की जो रेशो है वो कर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर्स की रेशो के इक्वल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू DE स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर, छोटी वाली ट्रायंगल की साइड ओवर बिगर ट्रायंगल की साइड। अब वैल्यूज पुट करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD गिवन है 20, तो इधर कर देती हूँ 20 ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, DE स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 बन गया, BC स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 बन गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आया फिर, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 20 मल्टीप्लाई 36 ओवर 16, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 9, ये आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये हुआ आपका सेकंड। थर्ड देखो नेक्स्ट, third is in the given figure CB and DA are perpendiculars to AB। ये AB है, ये परपेंडिकुलर्स हैं, इनको ज्वाइन किए CD AB, this is point O। AD is 7, BC 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC का जो एरिया है
ये गिवन है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। ये आपने फाइंड करना है इस ट्रायंगल का एरिया। पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं, क्योंकि सिमिलर होंगी तो हम एरिया थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, एंगल AB इज इक्वल टू एंगल A, दोनों 90 के हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये कर लो, इसमें नेम देती हूँ 1 2। एंगल 1 is equal to angle 2, vertically opposite angles. Therefore, triangle BOC is similar to triangle AOD. आप ये एंगल्स भी पैरेलल नहीं दी पैरेलल। ऐसे ये परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल ही होंगे, तो ये एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू, इसकी साइड लो पहले BC स्क्वायर, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है AD स्क्वायर। BOC का दिया है 150 और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू BC स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 हो गया, 7 स्क्वायर्स 49 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD आ गया 150 मल्टीप्लाई 49 ओवर 25। कटिंग कर दो, यहाँ पे 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 294 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। सम नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखो फोर्थ। In the given figure, DE is parallel to BC. DE BC के पैरेलल गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 25। ADE is equal to 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DBCE, DBCE इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना गया है 24। अब देखो ट्रायंगल का एरिया और ट्रेपीजियम का एरिया ऐड कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिल जाएगा पूरी ट्रायंगल का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 25 प्लस 24, दैट इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC is 14, फाइंड DE। तो आप लिखो, पहले सिमिलर प्रूफ करो, इन ट्रायंगल DAE एंड ट्रायंगल BAC एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों में कॉमन है, इसे मैं 1 2 लिख देती हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पूरा लिखना आप। सो बाय एंगल एक्सियम triangle DAA is similar to triangle BAC. Therefore, areas की रेशो लो, area of triangle DAE over area of triangle ABC is equal to, इसकी साइड DE, इसके साइड BC, तो स्क्वायर्स लेंगे साइड्स का। DAE, अच्छा 25 49, BAC लो यहाँ पे,
ठीक है। आप ए डी ई बी ए बी सी भी ले सकते हो, डी ए ई बी ए सी कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल्स तो सेम ही है। 25 और 49 इज इक्वल टू डी ई हमने फाइंड करना है। बी सी इज़ 14, तो 14 का स्क्वायर 196, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 196 ओवर 49, तो डी ई हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट 5, 196 का 14, 49 का 7, तो ये आ गई 10 सेंटीमीटर, राइट। ओके, ये था फोर्थ। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। In the figure given below, angle ABC is equal to angle DAC. ये ट्रायंगल है, this is AD, this is BC. Angle ABC is equal to angle DAC. ABC, this angle, DAC, this angle. ये angles equal है। AB 8 है, AC 4, AD 5, ये 5, AD. Prove that triangle ACD is similar to triangle BCA. Triangle ACD is similar to triangle BCA. BCA, bigger triangle. तो proof start करो आप। In triangle ACD and triangle BCA, angle CAD is equal to angle ABC. ये तो given है ना हमें। ये हमें given है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों में आ रहा है कॉमन। सो बाय एंगल एंगल एक्सियम ट्रायंगल्स हो जाएंगी सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर हो गई, फर्स्ट पार्ट तो हुआ। फाइंड बी सी एंड सी डी। बी सी एंड सी डी फाइंड करना है। अच्छा, ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तो जो 14.1 में करते थे हम साइड्स की रेशो का प्रपोर्शन, तो यहाँ पे लिखो दिस इम्प्लाइज, इसके बाद वाला स्टेप है हम लेते हैं इस ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल थे। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसके अपोजिट साइड डी सी, इसके अपोजिट साइड ए सी बिगर ट्रायंगल में इज इक्वल टू डी सी ओवर ए सी को आप लो, ये वाले एंगल इक्वल है ना, सी सी कॉमन है, तो स्मॉलर ट्रायंगल में सी के अपोजिट ए डी, बिगर ट्रायंगल में सी के अपोजिट ए बी। तो यहाँ से हमें डी सी तो मिल जाएगा, डी सी ओवर ए सी इज 4, ए डी इज 5 एंड ए बी इज 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी सी आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 ओवर 8, 4 टू ज़ा 8, ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए बी सी, तो बी सी किसके अपोजिट है, इस एंगल के। तो दो एंगल्स तो इक्वल है, थर्ड एंगल बिगर ट्रायंगल में थर्ड एंगल ये रहा और स्मॉलर ट्रायंगल में थर्ड एंगल ये बचा था, इसका मतलब ये एंगल्स भी इक्वल होंगे ना। तो अब आप रेशियो लो इनके अपोजिट साइड्स की, बिगर में बी सी, इसके अपोजिट साइड बी सी, पहले बिगर ली है,
नीचे स्मॉलर, ये है ना इसके इक्वल एंगल, इसके अपोजिट ए सी। अब बिगर में एंगल सी लेते हैं, सी के अपोजिट ए बी और सी के अपोजिट ए डी। अगर बिगर ट्रायंगल्स लेनी है तो ऊपर दोनों तरफ बिगर ही लेनी है, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। ए सी इज 4, ए बी इज 8, ए डी इज 5। तो बी सी क्या हो गई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 32/5, दैट इज 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ आपका सम नंबर 5th। तो 6 कर लेते हैं, आज 18 है तो 3 पार्ट्स में आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सम नंबर 6 देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज ओ, इसे आगे एक्सटेंड किया है क्यू तक, एंड ये साइड्स पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम बन गया। राइट, गिवन है हमें ए पी इज टू पी बी, ए पी इज टू पी बी की रेशो गिवन है 2:3। हमें ऐसे भी लिख सकते हैं ए पी ओवर पी बी इज इक्वल टू 2/3। पी ओ इज पैरेलल टू बी सी, पी ओ बी सी के पैरेलल, extended to Q so that CQ is parallel to B. CQ is parallel to BA. Find area of triangle APO. APO over, रेशो को आप ओवर में भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनकी रेशो फाइंड करनी है। APO ABC, पहले तो इनको सिमिलर प्रूफ करो, फिर ये एरिया थ्योरम लगाएंगे। गिवन नहीं है ना हमें, ट्रायंगल्स आर सिमिलर नहीं गिवन। तो लिखो इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन है, एंड इन एंगल्स को इक्वल कर दो, इसको 1 इसको 2 लिख देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, रीजन लिख देना आप। सो बाय एंगल एंगल axiom, triangle APO is similar to triangle ABC। ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया की रेशियो ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APO ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसकी AP ले लो, इसकी AB ले लो, है ना। अच्छा, AP और BB की रेशियो गिवन है तो यहाँ पे एक काम करो, लेट AP 2x है तो PB क्या हो गई 3x। सो AB कितनी आ जाएगी, AP प्लस PB, है ना, ये हो गई 5x। तो यहाँ पे देखो APO की साइड हम AP ले रहे हैं, AP स्क्वायर, ABC की करस्पॉन्डिंग साइड्स हम AB लेंगे। AP कितनी है, कितनी ली हमने 2x, तो 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर। AB कितनी आई 5x, 5x का स्क्वायर हो गया 25x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, 4/25, रेशो में लिखना है तो 4:25, ये आ गया। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल APO इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CQO। CQO, APO CQO, चलिए ये वाली ट्रायंगल्स, तो इन ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर प्रूफ करो।
यहाँ से रब कर दूँ थोड़ा सा। सेकंड पार्ट है, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल CQO, एंगल, ये साइड्स पैरेलल है ना, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख लो इसे। ये साइड्स पैरेलल है, PQ इज ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल्स बन जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये वर्टिकली अपोजिट, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल COQ लिख लो। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल COQ, ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिस implies by angle angle axiom, triangle APO is similar to triangle CQO। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब लेते हैं साइड्स की रेशो। अच्छा, अगर बाय BPT लगाएं हम इस ट्रायंगल पे, आप लिखो इन ट्रायंगल ABC बाय BPT थ्योरम, BPT थ्योरम लगाएं तो AP ओवर PB इज इक्वल टू AO ओवर OC आ जाएगा। AP ओवर PB इज इक्वल टू AO ओवर OC। AP ओवर PB गिवन है ना हमें, कितना था, 2/3, तो AO ओवर OC भी तो 2/3 हुआ फिर, है ना। तो अब ये ट्रायंगल्स हो गई हैं सिमिलर प्रूफ। तो यहाँ पे आप लिख लो, इसके बाद लिखो लेट AO इज 2x एंड OC कितना हो गया फिर 3x। ठीक है, रेशो दिया ना, AO को 2x ले लिया, OC को 3x ले लिया। तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई हैं, हमें रेशो चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APO, एरिया ऑफ ट्रायंगल CQO। ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप लिखो, इसके बाद एक तो ये हो गया ना स्टेप, AO और OC की रेशो, AO और OC ले लिए हमने। इसके बाद यहाँ से थोड़ा रब करती हूँ मैं, यहाँ लिखो ऑल्सो, क्योंकि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इस ट्रायंगल का AO, इस ट्रायंगल का OC इज इक्वल टू, रेशोज लो आप, डायरेक्ट AO और OC की रेशो आ गई ना 2/3, तो AO 2x है, OC 3x है, तो हमें तो एरियाज की रेशो चाहिए, तो डायरेक्ट निकालो आप। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APO ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल CQO इज इक्वल टू, APO में AO ले लो, CQO में OC ले लो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर ही लेना है। AO 2x स्क्वायर है, स्क्वेयरिंग की तो 4x स्क्वायर हो गया, 2x है सॉरी। OC 3x है, स्क्वेयरिंग की तो 9x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर कैंसिल, 4/9 रेशो निकालनी है तो 4:9, राइट। तो ये थे आपके फर्स्ट 6 सम ऑफ 14.2। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ठीक है, बाय बाय बच्चों।